उसे क्या देखेंगे आप? मुझे देखिए ना, नाक तो मेरी कट रही है। नूर मोहम्मद आराम से, आराम से। अरे इस तरह उछल कूद करते रहोगे ना तो मामले की समझ नहीं आएगी। और ये समझ लो कि इमरान मुगीस पागल हो गया है, ये बातें कर रहा है। डर लग रहा है? हाँ। बहुत मारते हैं साले यार, इस बार पकड़ लिया ना तो हुलिया बिगाड़ देंगे। सी बात का डर लग रहा था जी, मुझे बहुत मारेंगे यार, बस ये सोच के डर रहा हूँ। ये साले तो मेरी भी इससे डर है, तो दोस्त हूं मैं तेरा पागल। दोस्ती में होते हैं इस तरह के इम्तिहान है। अब इस तरह मत देख। भाग जा यार, मेरा दिल कह रहा है पुलिस आएगी। आएगी तो? अगवा के केस में धुनाई भी लंबी, सजा भी लंबी। तेरा तो कोई कसूर भी नहीं है मेरे। कसूर तो तेरा भी नहीं है ना यार, तेरा कोई कसूर है? तूने बस मोहब्बत किया ना। कौन है? अननोन नंबर है। चला मुझे दे, मैं बता। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। हेलो, यूसुफ बोल रहे हो? जी आप कौन? जुलेखा। तुम सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ। कहाँ पे हो? ताजी के घर। ताजी मेरा दोस्त है ना। इमरान मुगीस को किडनैप क्यों किया तुमने? ये क्यों पूछ रही हो? तुम चुप करो। जी कुछ पूछा है तुमसे, बताओ। इमरान मुगीस को किडनैप क्यों किया था? जी, मुझे लगा कि शादी रुकवाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शाबाश। जी शाबाश दे रही हूँ। थैंक यू। अब क्या करोगे? आप बताइए अब क्या करूं। नियत क्या है तुम्हारी? नियत? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? दादी को पता होगा। तुम्हें नहीं पता? खुद को नहीं पता होता। वैसे मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन जब इमरान मुगीस को किडनैप किया तो मुझे लगा कि कोई सवाब का काम कर रहा हूँ। मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे सर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हैरान हो गया हूँ ना, शायद ज्यादा हैरान हो गया हूँ। वक्त कम है हमारे पास। हमारे पास? मिलोगे या हैरान ही होते रहोगे? कब, कहाँ, कितने बजे? कल दोपहर 1 बजे, उसी रेस्टोरेंट में जिसके बाहर तुम्हारे दोस्त ने इमरान मुगीस के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ नहीं, मुक्का मारा। ठीक है, मैं 1:45 बजे आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। बाय। तुझे पता है किसका फोन था? जुलेखा का। नहीं आया। आ गया। मोटरसाइकिल पे आया हूं ना, इसलिए याद नहीं। बैठे। बस चाय ले आओ। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए भी, कुछ सैंडविच वगैरह। रात से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आया क्यों नहीं? ज्यादा खुश हूं तो कम खाता हूँ, बल्कि भूख ही नहीं लगती।
मैं इनके सामने कुछ भी कह दूं? हाँ, मैं आपकी खातिर जान भी दे सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। गर्म चाय नहीं पीता, लेकिन आप चाहें तो गर्मा गर्म चाय मेरे सर पे डाल दें, हंसता रहूंगा। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोहब्बत में आदमी लगातार नॉर्मल रह नहीं सकता। मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपको याद करता हूँ ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता। आप कोई बात नहीं करेंगी? तो अब तुम्हारी हालत कैसी है? नॉर्मल नहीं है। हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। कितनी कूलिंग है यहाँ पे, लेकिन एक्सक्यूज मी। इमरान मुगीस को होश नहीं आया अब तक। होश आएगा तो वो सब कुछ बता देगा। मालूम है फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम जेल चले जाओगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ दाजी भी जल जाएगा। तुम्हें कोई परवाह नहीं है? मैंने कहा ना, मैं लगातार नॉर्मल नहीं हूँ। तुम अपने अम्मा अब्बा को भेजो हमारे घर। अब्बा से रिश्ता मांगने। वो रिश्ता दे देंगे? कभी नहीं। हाजरा ठीक कह रही है, लेकिन रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। फॉर्मेलिटी के बाद मतलब उसके बाद क्या करोगी? तुम बताओ, तुम क्या करोगे? करना क्या है? कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं। कोर्ट में मैरिज नहीं होती, जिल्लत होती है। ठीक है, वो इनकार करेंगे तो हम दोबारा रिश्ता मांग लेंगे। दोबारा रिश्ता मांगने की नौबत नहीं आएगी। कल परसों, शायद कभी भी नहीं। संडे को उसकी शादी हो जाएगी। तुम शादी कर लोगी? कभी नहीं। सर ने शायद अरे मेरे बच्चे को होश आ गया। ठहरिए, कौन है आप? क्या हो गया मेरे बच्चे को? शख्स को मैंने पहले कहीं देखा है। या अल्लाह, ये हमारे मामू है इमरान। मेरा कोई मामू वामू नहीं है। मैं तो किसी जुलेखा को भी नहीं जानता। या अल्लाह। तुम वली हो ना? हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये शख्स मुझे घूर क्यों रहा है? अरे ये तेरे मामू है कमबख्त, जुलेखा के अब्बा। ओह, नाइस टू मीट यू। हट! इससे कहिए होश में आ जाए आपा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा इसके साथ। अरे क्या कर बैठोगे? बच्चे की हालत देख रहे हो? माँ को तो पहचान नहीं रहा, मामू को क्या खाक पहचानेगा? आप लोग प्लीज कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है उसे। पिछले 16 घंटे से सो रहा है कमबख्त, और फिर नींद आ रही है। ड्रामा कर रहा है। अब इधर उधर क्या देख रहे हो? सो जाओ। आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हाजरा के सामने कुछ भी पूछ लूं? हाँ। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। शर्माओ मत, जो पूछना आज पूछ लो। फिर पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं। मुलाकात तो होगी। मैं जेल भी चला जाऊंगा ना तो डरूंगा नहीं, वापस आके मिलूंगा। मैं उस टेबल पर चली जाती हूँ। वहाँ आपकी आवाज भी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। आप भी मुझसे प्यार करती हो ना?
मुझे पता था आप ये सवाल सुन के बहुत हंसेंगे। आप मुझसे यहाँ मिलने आ गई, ये भी कह दिया कि अपनी अम्मी अब्बा को भेज दो रिश्ता मांगने के लिए। फिर तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना? इट्स अंडरस्टूड। नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए अब तक तड़पी हूँ और ना ही तुम्हारे गम में रोई हूँ। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और ये भी लग रहा है कि शादी हुई तो तुम मुझे खुश रखोगे। फिर तो समझो कि डेफिनेटली तुमसे प्यार हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हालांकि अब कूलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी बातें सुन के तुम्हें पसीना आ रहा है। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो यूसुफ। मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत को डिजर्व भी करते हो। मेरे लिए जान देने की बात की थी तो जान पल खेल के भी दिखा दिया। और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगता। लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या है कि लड़कों को एकदम से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके लिए मरने मारने पर भी तुल जाते हैं। मैं अभी तक यही नहीं जान पाई कि क्या प्यार एकदम से हो जाता है। शक्ल तो नजर आ जाती है यूसुफ, नाम का भी पता चल जाता है, लेकिन किरदार का तो पता नहीं चलता ना। तो क्या होता है कि मोहब्बत के होने में किरदार का होना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या? अगर नहीं होता तो जिसे हम मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत नहीं होती। मैं चलती हूँ। बिल दे देना, तुम्हें देना चाहिए। हाजरा, चलो। देखो बेटा, चाहे तुम लाहौर में अफसर हो पर हो तो मुलाजिम। महीने से ज्यादा की छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर पाओगे तुम। यहां से कुछ मिलने की उम्मीद है ना, मेरी तरफ से कोई गारंटी। इसलिए बेहतर है कि टिकट कटाओ और लाहौर जाओ। खुदा ना खास्ता नौकरी चली गई तो छोकरी के लाले पड़ जाएंगे। ये क्या कह रही हैं खाला आप? जुलेखा से तो मैं दस्तबरदार हो गया हूँ, अब क्या हाजरा भी नहीं मिलेगी मुझे? वो तुम्हें मिल भी गई तो तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। बीवी लड़की से बिल्कुल अलग चीज होती है, बहुत डिफरेंट। सुन रही हैं अम्मी? खाला क्या कह रही हैं? अम्मी को बीच में ना डालो, मैं बताती हूँ। शादी उस लड़की से करना जो तुमसे मोहब्बत करती हो, वरना सूली पे टांग देगी तुम्हें। अरे आपा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूं ना। देखो अली हमजा, ऐसी लड़की से शादी करना जहर फांकने की तरह है, जो तुम्हें तो अच्छी लगती है लेकिन तुम मुझसे अच्छी नहीं लगती। उसके लिए आदमी से कुत्ते बन जाओगे तो एक दिन यही कहेगी, कल तुमने दुम नहीं हिलाई थी। दुनिया खरीद कर उसके पैरों में रख दोगे तो मुंह टेढ़ा करके कहेगी, बेवकूफ, पैसे फेंक रहा है मुझ पर। और जिसे वो पसंद करती है वो पीतल की घंटी खरीद लाया तो चूम चाट कर गले में डाल लेगी, सबको दिखाएगी और देख देकर खुश होती रहेगी। ये होती है लड़की से बीवी बनने के बाद की कहानी। इससे बेटा, शादी उससे करना जो तुमसे मोहब्बत करती हो, वही घर चलाएगी तुम्हारा, वरना घर नहीं चलाएगी, जिंदगी भर जलाएगी तुम्हें। तो हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत थी इतने दिन तक खूंटे से बांध के रखने की?
अपनी मदद के लिए बुलाया था तुम्हें? सोचा था जुलेखा बुज़दिल निकली तो मरती मर जाऊंगी, लेकिन इमरान मुगीस की सेज पर नहीं बिठाऊंगी उससे। समझो तो मुतबादिल इंतजाम किया था। ये भी खूब है खाला, अगर आपकी बातें सच्ची हो तो मुतबादिल इंतजाम में क्या होता मेरे साथ? होता तो वही बेटा जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन तुम्हें अपनी मर्जी की बीवी तो मिल जाती ना। और मर्जी से जहर फांको तो शुरू शुरू में मीठा लगता है। तो समझ लूं आपका फाइनल जवाब मिल गया। इसकी नौकरी का डर नहीं है तो डट कर बैठी रहो, हो सकता है मेरे अंदाजे गलत निकले। चलो बेटा सामान बांधो अपना, तुम तो आपा की जाती तजर्बों की जद में आ गए हो। लाहौर में बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। सब्र कर लेना बेटा, वरना ऐसी बीवी लाहौर वालों से ज्यादा इंसल्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अपने सलाम को रहने दो, हमारा सलाम कबूल करो। जा रहे हैं हम यहाँ से। ए, उठिए ना, कब तक सोते रहेंगे? चाय पी लें, फ्रेश हो जाएंगे। चाय वो खबीस शायद जाग गया होगा। वैसे एक बार दरवाजा खोलकर बाहर झांका था उसने, मुझ पर नजर पड़ी तो वापस पलट गया, दरवाजा भी बंद कर दिया। आपा कहाँ है? आपा को गोली मारे, शादी की बात करें तो मैं कर लूंगा मेरी जान, लेकिन आपा कहाँ है? पीर सालिम के पास गई हैं। पीर सालिम? इमरान मुगीस के लिए तावीज लेने गई हैं। वली और तहमीना भी साथ में गए, समझे? हाँ वो तो समझ गया हूँ, लेकिन ये किसने कहा है कि तावीज पीने से ये ठीक हो जाएगा? एक्टिंग कर रहा है कमबख्त। और आप क्या कर रहे हैं? मैं? क्या समझे हैं आप? ठेंगा। हम दोनों घर में अकेले हैं। अकेले कहाँ हैं? पड़ा है ना अंदर घर में, पता नहीं कब दरवाजा खोले और बाहर निकला। कितनी देर हुई है आपको गए हो? 15 मिनट हुए। ये अब देखो जरा मैं क्या करता हूँ। खबीस तो यहाँ इत्मीनान से बैठ के केले खा रहा है, वहां मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। वही रुक जाइए, आगे मत आइएगा प्लीज। देखिए मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? आपकी शक्ल मेरे मामू से बहुत मिलती है। चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। जबान दे के आयो, कसम खाई है मैंने। किसे जबान दे के आया? किसके सामने कसम खाई है? मैं हाजरा से शादी कर लेता हूँ ना। अरे आप ये टंटा खत्म कीजिए ना मामू, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, बात अब लड़ाई झगड़े से बढ़कर अगवा तक पहुंच गई है। क्या अगवा? सच्ची बात है, पहले मैं डरती थी,
मुझे यकीन नहीं आता था कि तुम्हारे अंदर इतना दम होगा, और ये भी नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाप के सामने डटकर खड़ी हो जाओ। लेकिन जब तुम इमरान मुगीस के नाम पर नहीं मानी तो मैं सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा कि तुम शादी को बुजुर्गों का खेल नहीं समझती, और लगा कि तुम बेटी हो, रस्सी से बंधी हुई बकरी नहीं हो। अपने बाप की इज्जत का पास रखोगी, लेकिन शादी वहां करोगी जहां तुम्हारे दिल की मर्जी है। ये बात है तो आपने खाला और अली हमजा को क्यों बुलाया था? कुमक के तौर पर, जैसे कमजोर मुल्क अपने दिफा के लिए दूसरे मुल्कों की फौज बुला लेते हैं। और अगर मुझे इमरान मुगीस से मोहब्बत हो गई होती तो? नहीं हो सकती थी। जिसे मोहब्बत कहते हैं ना सुलेखा, वो मर्द की नस्ल देखकर होती है, शक्ल देखकर नहीं। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे करती हूँ। खेलो ना मदिया आप ही। क्या हुआ है? मैं मिल के आ रहा हूँ उससे। किससे? जुलेखा से। तो सब ठीक है ना? जी अब्बा सब ठीक है। तो फिर ये मुंह क्यों लटकाया हुआ? आप लोगों को कल से घर जाना होगा। रिश्ता लेकर? तो इसमें परेशानी की क्या बात है यार? तुम अभी कहो, मैं अभी रिश्ता लेकर चला जाता हूँ। क्यों भाई? बिल्कुल। इसमें इतनी खुशी की बात नहीं है अब्बा। क्या मतलब? खुशी की बात क्यों नहीं है? इसलिए कि वो रिश्ता नहीं देंगे, इनकार कर देंगे। अगले संडे शादी है उसकी, उसके कज़न के साथ। तो फिर जाने की क्या तुक है? अब्बा उसने कहा है मतलब वो चाहती है कि आप एक दफ़ा बात ज़रूर करें, चाहे इनकार हो जाए। जाए और चाय पीकर वापस आ जाए। वो चाय भी नहीं पिलाएंगे आपको। मेरा नाम सुनेंगे तो उसके बाद बदतमीज़ी करेंगे आपसे। फिर भी तुम चाहते हो कि हम वहाँ जाएं? अब आप आपसे बदतमीज़ी करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम घबराओ मत, कल हम जाएंगे। वो बदतमीजी करें, गाली दें, सब सुनाएंगे। परेशान मत हो, आराम करो। चल जल्दी से ये तावीज वाला पानी पी ले। मैं ब्यूटी पार्लर में बैठा फेशियल करवा रहा था कि यकायक हाथ बदल गए। हाथ मतलब? किसी के हाथ की जगह मेरे गाल पे पिस्तौल आ गई थी। या अल्लाह खैर। फिर क्या था? मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। वो दो नकाबपोश आदमी थे। एक ने कहा मजामत की तो गोली मार दूंगा, दूसरे ने कहा ज्यादा बातें नहीं करो, मार दो इसको गोली। पैसे मांग रहे थे? अरे पैसे मांगते तो मैं दे नहीं देता उनको। फिर क्या चाहते थे तुमसे? वो चाहते थे मेरी जुलेखा से शादी ना हो, और अब तो मैंने भी हल्फ उठा लिया है। कसम खा के आया हूं कि जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। हम मगर हाजरा से कर लूंगा। वक्त आफिया के कदमों में से रखवाएगा मेरा। कौन थे वो दोनों? नाम बताओ, कौन थे वो दोनों? क्या दिलचस्पी थी जुलेखा में उनकी? ये नहीं बताऊंगा। बता। अरे आप लोग मार क्यों रहे हो मुझको? पहले वो लोग पीट रहे थे, अब आप लोग मार रहे हो। मैंने कह दिया ना, मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। एक मिनट। ठीक, जुलेखा से शादी नहीं करेगा, मत कर। मगर ये बता कि उन दोनों का नाम क्या है? कौन थे वो लोग? मुझे क्या पता कौन लोग थे, होंगे कोई। झूठ मत बोल इमरान मुगीस, तू झूठ बोल रहा है। तूने अभी कहा है कि तू नहीं बताएगा। अब उन दोनों की मुझे नहीं थी। नाम चाहिए मुझे। नाम बता, नाम बता। अरे तुम
तुम क्यों पीट रहे हो इसे? बता तो रहे मुझे नहीं थी उनकी। आप चुप रहिए आपा। सुनने नहीं है क्या कह रहे हैं ये? झूठ बोल रहे हैं ये। नाम बता। देखे आपा, ये जानता है और हमसे छुपा रहा है, और या फिर ये झूठ बोल रहा है, ये अगवा हुआ ही नहीं। अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे सर की कसम में अगवा हुआ था। 2 दिन तक कुर्सी पे बैठा रहा मैं। जुलेखा का नाम सुनते थे और थप्पड़ मारते थे वो लोग मुझे। बस खाना ढुसाए जा रहे थे। लेकिन जब मैंने कसम खा ली ना कि जुलेखा से शादी नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से पेश आए मेरे साथ। पता है क्या, दिल के इतने बुरे नहीं है वो लोग। नाम बता। अरे तू नाम बता। नहीं बताएगा ना तो मैं छत पे से कूद मरूंगी। अरे अम्मा नहीं। बता मुझे, नाम बता। लेके जा रही हूँ छत पे, जा रही हूँ मैं। यूसुफ। दूसरे का नाम दाजी है। वही दोनों थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। कल की टिकटें हुई हैं, कल चले जाएंगे हम। आपकी नौकरी का मसला है ना? नौकरी तो दूसरी भी मिल सकती है, बल्कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ से जवाब मिलती नौकरी से जवाब दे दूंगा। परमानेंट कराची में रहने का सोच लिया था मैंने। तो रहिए ना, किसने रोका है आपको? इसी का तो अफसोस है, किसी ने रोका ही नहीं मुझे। जुलेखा सरफिरी है, उसने पहले ही फैसला कर लिया था इमरान मुगीस से शादी करेगी, ना आपसे। उसकी बात कौन कर रहा है? मैंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था, जुलेखा कोई हुरूफ आखिर नहीं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, जल्दी में हूँ हमजा भाई। मुझे अच्छी तरह मालूम है, लड़की जिससे शादी नहीं करना चाहती उसको हमजा भाई बोल देती है। आपको कुछ भी मालूम नहीं। 2014 में शादी अम्मी से कह के खाला को मनाने का नाम नहीं है। ऐसी शादियों ने आधे मर्दों आधी औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। शादी दिल से होती है और दिल के साथ होती है हमजा भाई। ठहरो, अभी दुआ मत मांगो। दुआ में कुछ इजाफी बातें डालना पड़ेंगी, बल्कि हो सकता है सारी दुआ एक ही मकसद के लिए मांगनी पड़े। क्या हुआ? इमरान मुगीस ने बक दिया है कि यूसुफ और दानी ने मिलकर उसे अगवा किया था, और अम्मी को यह भी पता चल गया कि तुम दोपहर में यूसुफ से मिलने गई थी। ये उनको कैसे पता चला? मैंने बताया उन्हें, और ये भी बता दिया कि तुम यूसुफ से प्यार करती हो। ये इतला भी दे दी कि कल उसके अम्मी अब्बा रिश्ता मांगने आएंगे। अब्बा का रिएक्शन क्या था? इमरान को लेकर थाने तो नहीं पहुंच जाएंगे? अब्बा के रिएक्शन का मालूम नहीं, लेकिन अम्मी के रिएक्शन का पता है। वो सुनकर 2 मिनट के लिए चुप हो गई, फिर कहने लगी रिश्ता मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगने आएंगे और मिन्नत करेंगे। माफी मतलब बच्चे से गलती हो गई, खुदा के वास्ते उसे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, जुलेखा का नाम भी नहीं लेगा, प्लीज उस पर रहम कीजिए और FIR वापस ले लीजिए। FIR? अब जल्दी से दुआ मांग लो और FIR का जिक्र करना मत भूलना। ये ले, अपने हाथ से बना के लाया हूँ ये पराठा, और ये ऑमलेट देख, मैं ऐसा ऑमलेट तेरी जुलेखा भी नहीं बनाएगी तेरे लिए। खा ले। एक बात सच सच बता। हाँ। तेरे जैसे और भी दोस्त होते हैं क्या? मतलब मैं अगर चाहूँ कि तेरी तरह के 2 दोस्त और मिल जाएं तो मिल जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना? हाँ। और अपनी किस्मत पे खुश भी हूँ। तेरा फोन बज रहा है। जुलेखा। हेलो। यूसुफ बोल रहे हो ना? हाँ। कहाँ हो इस वक्त? दादी के घर। मतलब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? डर? क्या हुआ? निकलो वहां से, अब्बा इमरान मुगीस को लेकर थाने पहुंच गए। बड़ा ही कमीना है, यहाँ से कसम खा के गया था कि उसकी कसम को गोली मारो। तुम लोग वहां से निकलो, पुलिस आने वाली है।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन निकल के जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाओ, कराची में मत रहो, वरना वो मार मार कर तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। अब्बा बड़ी सिफारिशें लेकर गए हैं इस दफा। आप तड़प रही हो ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आप ना तड़पी हो ना मेरे गम में रोई हो। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। ये इसी तरह की बातें करने का वक्त है। मैं आपको तड़पाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार आप तड़पोगी, एक बार मेरे गम में रोगी तो मैं हंस हंस के पुलिस की मार खा लूंगा। यूसुफ, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं जान दे भी दूंगा। ये शोर कैसे है? पुलिस आ गई। दादी, तो मेरा जिगरी दोस्त है ना यार। हाँ, कोई शक? तो इस दरवाजे से निकल जा, तुझे मेरे सर की कसम। अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं पुलिस की मार से तो बच जाऊंगा, लेकिन शर्म से मर जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल जा यार, मेरे सर की कसम दी है तुझे। जा, बहुत कमीना है। जी। क्या हुआ? सबको पुलिस ने पकड़ लिया। बैठा ऐसे कुर्सी पे। मूंगफली खाएगा? नो थैंक्स। नो थैंक्स? इंग्लिश पढ़ा लिखा है? जी हाँ, बीबीए किया है मैंने। बे, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी मोहब्बत ही करनी थी तो इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? सिंपल में खेलता, बुरा था क्या? लड़की पटा, डेट मार, टैक्सी में बिठा, किराया दे, गुड नाइट बोल। मोहब्बत सब लंबे चक्कर है, और इन लंबे चक्करों में प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। तू तो गया 2-4 साल के लिए। नो प्रॉब्लम। क्या कहा? मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैं उसी खातिर जेल भी चला जाऊंगा। वो तेरी की, तू तो बड़ा पक्का लग रहा है यार। देख ले, आगे बहुत पिटाई होने वाली है। ये तो ट्रेलर था। तो मारो ना, मारो। मुझे भी इतनी थोड़ी सी मार खा के अच्छा नहीं लगा। लगा नहीं कि तुम लोग पुलिस वाले हो। तेरा दोस्त कहाँ है? पता नहीं, बहुत ठीक टाइम पे भगा दिया मैंने उसको। तू तो मरेगा मेरे हाथों से। क्यों, डर गया ना? नहीं, सोच रहा हूं तुम लोग मुझे इतनी छोटी छोटी बातों से डरा रहे हो। तू शायद जानता नहीं कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक बार देख भी चुका हूं। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या कर सकते हैं। शेख साहब ने लिखवाया है कि 1 करोड़ तावान मांगा था तुम दोनों ने। झूठ बोल रहे हैं वो। हम सिर्फ ये चाहते थे कि ट्यूसडे को निकाह ना हो, बस। अदालत पहुंचेगा तो एफआईआर भी पढ़कर सुनाऊंगा। हाँ, शेख साहब ने यह भी लिखवाया है कि 1 करोड़ में से 50 लाख की अदायगी कर चुके हैं। मैं जानता हूं शेख साहब बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। 50 लाख का है? मेरी जेब में होंगे, तलाशी ले लो, ढूंढ लो। गुल्फकार। यस सर। सर, इससे उगलवा सब कुछ इससे। बहुत बेहतर सर। वरना कल रिमांड के बाद मैं देखता हूं इसे। 1 मिनट, एक दिल की बात बताओ। बता। चोर डाकुओं को मार ले चलेगा,
कभी मोहब्बत करने वालों को ना मारना, मारा जाएगा। और इसको उड़ो जा। तुम्हारी वजह से वो दोबारा हवालात गया। पुलिस वालों ने गिरबान पकड़कर घसीटा है उसे। चोर डाकू की तरह मार खाई है उसने और जम के खाई है। सुलेखा नूर मोहम्मद, अब तुम्हारी बारी। मार! मार! जब ये प्लेट मेरे सर पे टूटेगी और मैं जख्म खा के भी मुस्कुराऊंगा और तू जख्म दे दे के भी तड़पेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मा।